दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी एकदम रेत की मुट्ठी जैसी होती है। जितना कसकर पकड़ो उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाती है। सैलरी अकाउंट में आते ही हमें अपनी ईएमआई, मकान का किराया, पेट्रोल का खर्च, मोबाइल और नेटफ्लिक्स के बिल याद आ जाते हैं। और फिर महीने के बीच में हम सब सिर्फ एक ही सवाल सोचते हैं, अगली सैलरी कब आएगी। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, लेकिन पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन क्या यही जिंदगी है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पैसे से पैसा आखिर बनता कैसे है और दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपनी दौलत का राज सिर्फ एक चीज को क्यों मानते हैं, कंपाउंडिंग। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपकी पैसों को लेकर सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, विजय, शुभम और आकाश। तीनों एक छोटे शहर से थे। तीनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी और तीनों का एक ही सपना था, अमीर बनना। तीनों अपनी किस्मत आजमाने सपनों की नगरी मुंबई आ गए। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग अलग थी। एक की सोच कहती थी कि पहले खर्च करो फिर आराम करो। दूसरे की सोच कहती थी कि पहले एसेट बनाओ फिर आराम करो। और तीसरे की सोच कहती थी कि पहले नियम समझो फिर पैसा लगाओ। ये सोच ही आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सबसे पहले बात करते हैं विजय की। 23 साल की उम्र में विजय को मुंबई में 30,000 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। उसे लगा कि अब लाइफ सेट है और वह जीत गया है। मुंबई के पार्टी कल्चर, वीकेंड क्लब नाइट्स और दोस्तों को देखकर उसने अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी शुरू कर दी। पहले उसने ईएमआई पर नया फोन लिया, फिर ब्रांडेड जूते खरीदे। दिखावे के चक्कर में विजय ने ऑफिस के पास एक महंगा अपार्टमेंट ले लिया, जिसका किराया 12,000 रुपये था। कुछ दिन बाद उसने 12,000 रुपये महीने की ईएमआई पर एक चमचमाती कार भी ले ली। अब सोचिए, 30,000 की सैलरी में से 24,000 तो सिर्फ घर और कार में चले गए। विजय ने वॉरेन बफेट के उस नियम का बिल्कुल उल्टा किया, जिसमें बफेट कहते हैं, सैलरी में से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए बचाओ, फिर जो बचे उसे खर्च करो। विजय बाहर से तो अमीर दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह ईएमआई की एक सुनहरी जंजीर में बंध चुका था। दूसरी तरफ था शुभम। जब विजय मुंबई की चमक में खोया था, तब शुभम ने दूर की सोची और पनवेल में रहना शुरू किया, जहां उस समय सिर्फ धूल और खाली प्लॉट थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन शुभम 10 से 15 साल आगे का भविष्य देख रहा था। उसने अपनी सालों की बचत से लगभग 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी में निवेश किया। पहले कुछ साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन शुभम ने धैर्य रखा। धीरे धीरे वहां स्कूल खुले, मॉल बने और इलाका विकसित हुआ। 11 साल बाद उसकी वही 10 लाख की प्रॉपर्टी 90 लाख रुपए की हो चुकी थी। शुभम ने उस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट से दूसरी प्रॉपर्टी की ईएमआई भरी और धीरे धीरे 4 प्रॉपर्टीज बना ली। अब शुभम को काम करने की मजबूरी नहीं थी, क्योंकि उसके एसेट्स उसके लिए हर महीने पैसे ला रहे थे। उसने शॉर्टकट नहीं लिया, उसने सिर्फ जल्दी शुरुआत की और धैर्य रखा। तीसरा दोस्त था आकाश। आकाश ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने पैसों के लिए 50-30-20 रूल अपनाया। 50% जरूरतों के लिए, 30% लाइफस्टाइल के लिए और 20% सीधा निवेश। चाहे कुछ भी हो जाए, वह महीने के शुरुआत में ही 20% निवेश कर देता था। उसने वॉरेन बफेट की सलाह मानकर इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू की और हर साल अपने निवेश को 10% बढ़ाता गया। यही नहीं, उसने वीकेंड पर फ्रीलांसिंग करके एक्स्ट्रा इनकम बनाई और उसे भी सीधा निवेश में डाल दिया। जब मार्केट गिरता था और लोग डर के मारे पैसे निकालते थे, तब आकाश वॉरेन बफेट की लाइन याद रखता था, जब लोग डर रहे हों तो लालची बनिए। उसने अपनी एसआईपी बढ़ा दी। 10 साल के अंदर उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि उसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही उसका खर्च चलने लगा। ना कोई लॉटरी, ना जुआ, सिर्फ डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग। दोस्तों, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताता हूं जिसे 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बड़े अमाउंट से बनता है, लेकिन पैसा अमाउंट से नहीं, समय से बनता है। अगर आपको 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा 2 गुना होने में लगभग 7 साल लगते हैं। पहले 7 साल ये सबसे धीमा और बोरिंग फेज होता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन इन 7 सालों में आप अपनी दौलत की नींव बना रहे होते हैं। अगले 3 साल, अब आपका 2 लाख पर 10% रिटर्न लगता है। अब बढ़त तेज होती है, क्योंकि पैसा खुद पैसा कमाने लगता है। आखिरी 2 साल ये एक्सपोनेंशियल जंप का समय होता है। बेस इतना बड़ा हो जाता है कि छोटी सी बढ़त भी आपकी सैलरी जैसी लगने लगती है। पैसा रॉकेट की तरह भागता है। इसे ऐसे समझो,
अगर कोई 25 साल का युवा महीने की सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी करे, औसतन 12% रिटर्न पर, तो 30 साल बाद 55 की उम्र में वह लगभग 1 करोड़ का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर कोई 35 की उम्र में यही शुरुआत करे, सिर्फ 20 साल के लिए, तो उसका पैसा लगभग आधा ही रह जाएगा। अमाउंट वही, रिटर्न वही, बस 10 साल की देरी ने करोड़ों का नुकसान कर दिया। जल्दी शुरुआत करना ही सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। तो दोस्तों, जब ये तीनों दोस्त 36 साल के हुए तो रिजल्ट सामने था। शुभम फाइनेंशियली फ्री था, आकाश रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा था और हमारा विजय अगले 20 साल की ईएमआई चुकाने में फंसा था। फर्क सैलरी में नहीं, सोच में था। अमीर वो नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो बनता है जो सबसे ज्यादा समय तक डिसिप्लिन रहता है। क्या आपको भी इस कहानी में कहीं अपना चेहरा दिखा? क्या आप भी विजय की तरह ईएमआई के जाल में दौड़ रहे हैं, या शुभम और आकाश की तरह सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की पूरी एसआईपी स्ट्रेटजी और मिडिल क्लास के लिए एक प्रैक्टिकल रिटायरमेंट रोड मैप लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर लिखें। अगर वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो एक लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप सैलरी के पीछे भागना बंद करके पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।